चलिए बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद बच्चों। आज हम लोग परीक्षण करके देखे 14 नंबर देखेंगे, चैप्टर 14। इससे पहले चैप्टर 14 का जो थ्योरी पार्ट है, चैप्टर 14 का जो थ्योरी पार्ट है, उसके बाद इसका जो प्रयोग क्वेश्चन है उसको मैंने बहुत अच्छा डिटेल में समझा दिया। आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन स्क्रीन पे भी आ जाएगा। जो प्रयोग 2 से लेके जो मेन जो प्रयोग है उसको मैंने अच्छे से समझाया है। जो सॉल्व एग्जाम्पल उसको मैंने नहीं कराया है, जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, लेकिन उसको भी अगर जब समय मिलेगा तो मैं उसको जरूर बताऊंगा। कारण यह है कि उसी के बेस पे आगे प्रयोग में हमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलता है। तो हम लोगों को चाहिए कि प्रयोग को अच्छे से समझे, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ये सवाल है, इसमें कुछ सवाल है, इसमें छोटे छोटे वीडियोज मिलेगा आपको। तो आज हम लोग प्रश्न 1 और 2 देखेंगे इस वीडियो में। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ये बहुत ही वाइटल है, इससे आ सकता है बोर्ड में आपका सवाल। मतलब ये क्वेश्चन नहीं आएगा 1-2, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे भी आ रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। हम और हमारे मित्र मिलकर क्रमशः 15,000 25,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किए। एक वर्ष बाद 16,800 लाभ हुआ, तो किसको कितना लाभ प्राप्त हुआ वो ज्ञात करें। तो क्वेश्चन आप लोग समझ ही गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे 2 मित्र है, मान लीजिए फर्स्ट उस सेकेंड, तो पहला ने कितना पैसा लगाया 15,000, ठीक है। दूसरा ने कितना लगाया 25,000, और लाभ कितना हुआ 16,800, ठीक है। लाभ कितना हुआ 16,800। अब आप देखिए लाभ इतना हुआ है, तो लाभ का बंटवारा मैंने पहले भी कहा। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ए और बी लगाता है मूलधन, तो उनके मूलधन का अनुपात कितना हो जाएगा ए और बी। लाभ अगर x है तो ए को कितना मिलेगा, तो ए को मिलेगा कितना a इंटू एक्स बाई इस दोनों को जोड़ दीजिए, a प्लस बी। बी को कितना मिलेगा b इंटू एक्स, इस दोनों को जोड़ दीजिए a प्लस बी। तो इसी तरह ये सवाल सॉल्व होते हैं और इसी तरह सवाल निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मूलधन का फर्स्ट और सेकंड का मूलधन का अनुपात निकालिए। चूंकि इसमें कुछ कहा नहीं है कि किस तरह बंटवारा होगा, तो हम लोग मूलधन के अनुपात में बंटवारा करेंगे। मैंने पहले भी कहा, अगर कोई शर्त नहीं दिया हुआ है, कोई शर्त अगर नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे मूलधन के अनुपात में उसको बांट देंगे। तो मूलधन का अनुपात कितना हो जाएगा 15,000 25,000, 3 जीरो काट दीजिए, 5 से जाएगा तो 5 दिया और 5 बचे 25। 3:5 में ये बटेगा, ठीक है। 3:5 में बैठेगा। तो फर्स्ट को कितना मिलेगा, फर्स्ट को कितना मिलेगा 3 इंटू इसमें से मिलना है 16,800 बटा 5, 3 और 5 इसको लिख ही देता हूँ, 3 और 5 तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 16,800 और ये हो गया 8, ये कट जाएगा 2 1 2100, तो कितना हो जाएगा 2100 तिया 6,300, 3 गुना 2100 तो 6,300 रुपये होगा। एक फर्स्ट को मिलेगा। अब सेकंड को इसमें से घटा दीजिए या फिर आप 3 से गुना कर दीजिए। 3 गुना 5 गुना ये सेकंड का होगा, कितना हो जाएगा 0 0 5 10 10,500। तो सेकंड को कितना मिलेगा 10,500। बहुत कॉमन क्वेश्चन था, तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या है। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। कि प्रियम सुक्रमशः 15,000 10,000 25,000 ऊपर एक छोटी मोटी दुकान खोले, छोटी मोटी दुकान खोला। वर्ष का 3,000 रुपये नुकसान हुआ, तो किसको कितना रुपये नुकसान भरना होगा पता कीजिए। तो 3 मित्र है, प्रत्येक ने कितना लगाया 15,000 10,000 और 25,000 लगा के छोटा सा दुकान शुरू किया। अब उसमें क्या हुआ, वर्ष के अंत में 3,000 रुपये का नुकसान हुआ, तो किसको कितना नुकसान हुआ वो हमें निकालना है। तो ठीक है, चलिए नाम मैं नहीं लिखता हूँ, मैं फर्स्ट सेकंड से ही करता हूँ। फर्स्ट या लिख दीजिए प्रियम सुप्रिया और बुलू। देखिए प्रियम कितना लगा पैसा 15,000 10,000 और 25,000। कुल नुकसान कितना हो गया 3,000।
अब चूंकि इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, इसमें कुछ दिया नहीं होगा कैसे बंटवारा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, मूलधन के अनुपात में ही हमारा नुकसान का बंटवारा होगा। तो कैसे होगा देखिए, पहले मूलधन का अनुपात निकालिए। प्रियम, सुप्रिया और बोलू, 15,000 अनुपात 10,000 अनुपात 25,000, ये कट जाएगा तो 5 से भाग दीजिए तो 3, 2, 5, 3, 2, 5 अनुपात में इनका नुकसान बटेगा। तो प्रियम को कितना नुकसान सहना पड़ेगा, लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान, तो 3 × 3,000 और सबको जोड़ना है तो 3, 2, 5, 5, 10 यानी कि 10। ठीक है, एक जीरो काट दीजिए, यानी कितना हो गया 900। सुप्रिया को कितना हो जाएगा 2 गुना 3 600 और बोलू को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा 5 गुना 300 यानी कि 1500। तो ये तीनों का नुकसान हो गया है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने प्रयोग में भी बताया है, आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, 2 क्वेश्चन इस वीडियो में है, इसके बाद एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू बच्चों।